वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जर एंड फील्ड्स का टॉपिक नंबर जो आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, दो पोजीशन होती है, एक्सियल पोजीशन हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पोजीशन। ठीक है, यानी सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में हमें क्या करना है, तो हमने वहाँ पे कहा था कि एक्सियल यानी कि हम जो डायपोल लेंगे तो डायपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो जो पॉइंट होगा वो उसी की एक्सिस पर होगा। यहाँ पर वो पॉइंट उसके एक्सिस पर ना होकर एक्सिस के बाहर कहीं पर होगा, जहाँ पर हमें अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालनी है। देखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि वो उसकी एक्सिस पर ना होकर कहीं बाहर होगा। अब देखिए क्या हो गया हमारे पास, हम यहाँ पे कोई एक डायपोल ले लेते हैं, जैसे हमने पिछले वाले उसमें किया था। हमने यहाँ पे एक डायपोल लिया, ये हो गया हमारा प्लस क्यू और ये हो गया हमारा माइनस क्यू। ठीक है, ये डायपोल है, डायपोल का मिड वाला पॉइंट है। हमने इसको माना पूरी इसकी जो लेंथ है वो क्या है 2a। ठीक है, क्यों मानते हैं आपको पता है कि बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम o मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो a हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट लेना है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट हम लोग एक्सियल पोजीशन में किस पे ले रहे थे, इसी के ऊपर ले रहे थे, इसी एक्सिस पर लाइन जॉइनिंग ऑफ द डायपोल। बट अब इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, यही आपका चेंज है कि हमें यहाँ पर बाहर कहीं पर लेना है। ठीक है, अब ये बाहर कहीं पर हम ले रहे हैं यहाँ पर, और हम ऐसा के लेते हैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर टाइप पे लेते हैं, यानी यहाँ पर हम ले रहे हैं बी पॉइंट, यानी इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कुछ ऐसा लेंगे कि बीचों बीच में आए। ठीक है, मेरा देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये कुछ यहाँ पर। ठीक है, ये बी पॉइंट ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डायपोल। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो किधर क्यों लगेगी, आपकी आउटवर्ड। तो चलिए देखते हैं, तो प्लस क्यू के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसकी डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसी होगी, डैश 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 डैश, ये इस साइड। ठीक है, और जिसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, E1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं E1 है। एंड इसी तरह से माइनस वाला है ये, अब माइनस है तो यानी माइनस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की डायरेक्शन में लगती है, इनवर्ट डायरेक्शन में। डैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ठीक, कुछ ऐसी, ये इनवर्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और इसको हमने नेम क्या दे दिया, इसको हमने नेम दे दिया E2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें और क्या देखना है, ये हमारी है एक्स एक्सिस। अब हम इसको अगर हम बी से मिलाने वाला एक लाइन खींच लें, यानी कि हम क्या करें, बी को ओ से मिला दें। अगर हम इस बी को ओ से मिला दें, इक्वेटोरियल पोजीशन ले रहे थे तो इस बी को हम ओ से मिला दें। ठीक है, ये किया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे ले रहे हैं ना, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, इसके 90 डिग्री पर यहाँ पर रखा हुआ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा हुआ है। अब हम देखते हैं, हम अगर इसको इस एंगल को मान लें थीटा, इस एंगल को हम क्या मान लें, थीटा, की ये दोनों एंगल्स जो है वो थीटा है, तो आप बताइए कि इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो हम E1 निकालेंगे, और इन दोनों की डिस्टेंस पता होना चाहिए तभी हम E2 निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है। कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो E1 के दो कंपोनेंट्स बताइए क्या क्या होंगे। E1 का एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और एक कंपोनेंट क्या होगा, ये ऊपर डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, है ना, ये होगा एक इधर और एक इधर। ठीक है, और ऐसे ही अब इसका नाम हम क्या रखेंगे, E1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखिए थीटा है ना, तो ये थीटा है आपका, तो ये आपका इस वजह से यहाँ पर जो है आपका एंगल आएगा, यानी कि आप समझ रहे हो ना कि ये वाला अगर थीटा है तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा, थीटा। अब E1 जब थीटा के साथ ये बनाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे इस E1 के लिए, तो ये वाला E1 साइन थीटा, और ये थीटा इसके साथ लगा हुआ है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। समझ रहे हो ना आप, ये E1 कॉस थीटा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसे मैं दूसरी पेन से आपको दिखा दे रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाना, ये E1 कॉस थीटा इसका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी के दूसरे कंपोनेंट E2 के लिए निकालते हैं। E2 के लिए कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल थीटा है ना, तो E2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, आप देखो जैसे ये दोनों आए इसके, तो वैसे E2 के लिए क्या होगा, E2 के लिए एक इधर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देंगे, E2 कॉस थीटा। देखिए थीटा इससे लगा हुआ है, और ये वाला जो होगा वो क्या होगा, E2 साइन थीटा। E2 साइन थीटा भी इसी पे होगा,
यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे थीटा लिया, E1 था और E2 था। E1 के दो कंपोनेंट्स, एक इस डायरेक्शन में जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये E1 साइन थीटा हो गया और ये E1 कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे E2 के लिए रेक्टेंगल कंपोनेंट्स लेंगे, तो ये E2 कॉस थीटा नीचे साइड में और इधर E1 साइन थीटा। अब आप बताइए, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट तो हमें पता है कि दोनों, क्योंकि E1 E2 की वैल्यू सेम होंगी, चार्जेस सेम है, तो E1 E2 की वैल्यू सेम होगी, तब तो हम करके ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे E1 E2 कॉस थीटा जो है वो एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देगा, तो हमारे पास मिलेगा क्या, बस E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा। तो इन्हें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस करके। देखिए कैसे निकलेगी, हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या बोलेंगे कि E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, सो दे कैंसिल ईच अदर, दे कैंसिल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमारे पास हो जाएगा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो किसके बराबर हो जाएगी, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। देखिए इसी के बराबर हो जाएगी ये, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। अब जब ये E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा के बराबर हो जाएगी तो हमें क्या करना है, अब हमें E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू चाहिए किस तरह से, और थीटा की वैल्यू चाहिए। तब देखिए E1 E2 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। E1 इस डायरेक्शन में है तो हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब आप बताइए, अगर ये A है, ठीक है, ये A है और इसको पर्टिकुलर हमारे पास ना x पता है ना y पता है, जैसे कि आप देख रहे थे ना कि वहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि जो इसका सेंटर था, डायपोल के सेंटर से जो पॉइंट था आपका A, उसके बीच की डिस्टेंस को हमने x मान लिया था क्योंकि x एक्सिस थी। तो वैसे यहाँ पे सेंटर से हम B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को अगर y मान लें, यानी हम यहाँ पे लिख दें OB इज इक्वल्स टू वाई, लेट OB इज इक्वल्स टू वाई। डायग्राम में आपका बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसे मैंने अलग से लिख दिया। ठीक है, तो आप देखिए ये अगर हमारा y है, ये हमारा A है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये आप बताइए। ये ना आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स आपका क्या हो गया, ये आपका पाइथागोरस लगा, और ये y है और ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये हमारे पास ट्राइंगल क्या बना हुआ है, ये, ठीक है, और थीटा आपका ये है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये a है और ये y है। ठीक है, थीटा निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा y, वहाँ से निकाल लेंगे। सॉरी, आपको कॉस थीटा नहीं चाहिए, आपको तो साइन थीटा चाहिए ना, तो हम साइन थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा निकाल के क्या करेंगे, हमें तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा निकालेंगे। वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये देखिए आपका साइन थीटा भी आ गया और ये डिस्टेंस भी आ गई, तो इससे हम E1 और E2 निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हमें, E1 निकालते हैं। E1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4πε0, क्यों तो क्यों ही रहता है, और नीचे हमारा आर स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप E2 निकालोगे तो E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यों अपॉन में अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, या इसको आप ये भी कह सकते हो 1/4πε0 क्यों अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी यही कह सकते हैं। देखेंगे दोनों सेम आ रहा है, और देखिए ये दोनों सेम आ रहा था, इसलिए हमने वो लाइन आपकी लिखी थी कि दोनों इक्वल हैं, और इसलिए दोनों को कैंसिल कर दिया जाएगा, ये हुआ। अब देखिए यहाँ से ये E1 E2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए हमने कहा था देयरफॉर E1 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू E2 कॉस थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे थे, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल ईच अदर। ठीक है, कैंसिल ईच अदर। अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ पर निकालना है E इज इक्वल्स टू E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। अब आप बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 कॉमन ले लेते हैं, यानी E1 E2 दोनों में है, तो हम E1 E2 की जो वैल्यू है अगर यहाँ पे रखना चाहें तो चलिए पहले कॉमन ले लेते हैं, E1 प्लस E2 साइन थीटा हो जाएगा। और हमें पता है कि E1 E2 दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 2E1 साइन थीटा,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लिख सकते हैं। अब जब इसको ये लिख सकते हैं तो 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा E1 जो है वो E2 के इक्वल है, तो क्यों हम बार बार वैल्यू रखें, पहले ऐसे ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका Q अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इंटू में साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए अपॉन में √y² प्लस ए स्क्वायर, ये निकाला था हमने। अब देखिए हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था कि 1/4 एप्सिलॉन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, यानी Q अपॉन 4 एप्सिलॉन को अलग रख देते हैं और सारी चीज़ों को ऐसे रख देते हैं। 2a डिवाइडेड बाई, यानी 2 लिखा, a लिखा, Q को आगे कर दिया। ये हम इसको p के फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि डायपोल हमें p के फॉर्म में एट लास्ट चाहिए। ये y² प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है और ये y² प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है। देखिए इसको 1/2 ही तो बोलेंगे, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq अपॉन में y² प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2aq है किसके बराबर, हमारा p के बराबर, और ये y² प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये हमारा प्रूव हो गया। अब अगर हम इसको फिर से वही चीज़ लेना चाहें कि हम कहें कि हमारा जो डायपोल है वो एक आइडल डायपोल है, इन आइडल डायपोल, अगर हमारा आइडल डायपोल है तो हम क्या कहते थे कि ए स्क्वायर जो है वो हमारा मच लेस देन है वाई स्क्वायर के। पिछली बार हमने किया था ना, ए स्क्वायर जो है मच लेस देन एक्स स्क्वायर किया था, तो इस तरह से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर बहुत छोटा है, ए स्क्वायर तो एक को नेगलेक्ट कर देंगे तो वाई स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 आएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में y की पावर 2 से 2 कैंसिल तो 3, तो ये हमारा इतना आएगा। ये देखिए हमने पिछली बार जब एक्सियल किया था तो यहाँ पे 2p आ रहा था, और जब हमने यहाँ पर इक्वेटोरियल किया तो सिर्फ p आ रहा है, यानी दोनों में कितना डिफरेंस है, हमारा जो एक्सियल होता है वो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। सो वी कैन से दैट अगर x और y दोनों अगर हमारा r के बराबर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल टू पॉइंट एट विच फील्ड रिक्वायर्ड, जिस पे निकालनी है हमें, अगर दोनों को हम सिर्फ r मान लेते हैं तो x और y की जगह r रख देते हैं, तो हमें पता है कि इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r³ होता है। जब हम एक्सिस पे बात करते हैं, जब इक्वेटोरियल बात करेंगे तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ हो जाएगा। यानी हमें दिख रहा है कि दोनों में हमारा क्या हो रहा है, केवल और केवल किसका डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका 2p और p का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल कैसा पूछ रहा है उसको देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल हमसे पूछ रहा है कि 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। दो आपके जो चार्ज दिए हुए हैं दोनों इक्वल पर अपोजिट है, यानी कि डायपोल बना रहा है और कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये एक्सिस पर दे रहा है, यानी आपको एक्सियल पोजीशन वाला दे रहा है। 15 सेंटीमीटर आपको क्या दे रहा है, ए की वैल्यू दे रहा है, सॉरी एक्स की वैल्यू दे रहा है। ए की वैल्यू आपको यहाँ पे 2a की वैल्यू दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, और आपको ये क्यों दिया हुआ है। तो ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा ना, एक्सियल पोजीशन का, कि ए है, बी है, -10 +10 माइक्रोकूलाम में, इसको चेंज कर लेंगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 mm है। ओ से जिस पॉइंट पी पर हमें निकालना है उसकी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दी है। अब इस पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी और माइनस के कारण इधर लगेगी, पर हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही फॉर्मूला चाहिए, एक फॉर्मूले से काम बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। तो अगर हमारी एक्सियल पोजीशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, क्यू की वैल्यू तुम्हें 10 माइक्रोकूलाम दी है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 रख देंगे तो 10 की पावर -5 आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12। आर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आता है कि 15 सेंटीमीटर। अब चाहे आप उसको एक्स मानो, हमने यहाँ पे आर ही ले लिया था, तो आर हमने लिया यहाँ पे इतना। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज, यानी सबको MKS में चेंज कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2a होती है, तो 2a = इतना, तो a = इतना हो जाएगा। इसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो सबको MKS में चेंज कर लिया। सारी वैल्यूज़ हमें पता है। अब हम वहाँ फॉर्मूले में P चाहिए होता है, तो P निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे क्या कर ले, P को अलग से निकाल ले, 2a क्यों, तो इस पर रखेंगे वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका P। अब P आ जाएगा तो हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले में रख देना है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। लॉन्ग डायरेक्शन ये भी आएगा कि आप देख रहे हो यहाँ से P की डायरेक्शन किधर साइड लगेगी, इधर साइड लगेगी, तो ये लॉन्ग डायरेक्शन
आपका ए बी आ जाएगा। अब आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए हमें क्या करना होता है, सेम यही क्वेश्चन है हमारे पास, आर यही दे रहा है न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो ये ए बी है, ये ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर होती थी यानी वाई होती थी, 15 सेंटीमीटर हो गया। आपको यहाँ पर जो दोनों चार्जेस दिए हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, फॉर्मूला आपका सेम यही रहता है, बस यहाँ पर आपका अगर 2 है तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या रहता है, सिर्फ आपका 2 हट जाता है, बाकी पूरा यही रहता है। तो अगर आप चाहो तो अगर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है और आपको क्लियर करना है कि ये हमारा सही आ रहा है कि नहीं, तो बस इसको 2 से आप डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 10 डबल होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। देखिए वो 2.6 आ रहा था, उसको 26 यानी लगभग समझिए 26 था, उसको हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 2.6 का हाफ 1.3 आ जाएगा, और आप देखो इस तरह से भी कर देंगे तब भी आ जाएगा। बस देखिए आपका 2 नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगा देते तो हमारा ये एग्जैक्ट पोजीशन हो जाता, 2 नहीं लगाया तो ये हमारा ये वाली पोजीशन हो गई, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स और टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऊपर टॉर्क्यू जो लग रहा है वो हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डायपोल है, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। अब अगर क्या किया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये पेन हमारी हो गई, ये इस तरह से रखी हुई है, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर इसमें नीचे साइड से फोर्स लगाएं, इसमें ऊपर साइड, यानी इसमें हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, इस डायरेक्शन में, और इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तो ये क्या होगी, ये रोटेट करने लग जाएगी कुछ इस टाइप से, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसमें ऊपर की ओर फोर्स लगा रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर हो रहा है कि इसमें F1 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये रोटेट करने लग जाएगी। इसी को बोलते हैं फोर्स और टॉर्क्यू बोलते हैं, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ द डायपोल इज F1 इज इक्वल्स टू क्यू। ही फॉर्मूला तो यही होता है, F1 इज इक्वल्स टू, यानी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा था, हमने पढ़ा था कि जो E इज इक्वल्स टू होता है वो F अपॉन में Q होता है, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ही, ठीक है। ऐसे यहाँ पर F2 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ही, तो ये दो फोर्सेज आ गए, तो नेट फोर्स क्या होगा हमारा, नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। अब एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में, यानी जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। तो द फोर्स एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट रिजल्टिंग इन अ टॉर्क्यू ऑन द डायपोल। तो जो दो फोर्सेज हैं एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, वो क्या रिजल्ट करते हैं, वो टॉर्क्यू देते हैं हमें डायपोल पे, यानी जो दोनों फोर्स है वो क्या देते हैं, टॉर्क्यू देते हैं। टॉर्क्यू का मतलब ही होता है आपका कि पेयर्ड फोर्स, जो हमें क्या कर सके, किसी भी सिस्टम को घुमा सके, यानी रोटेट कर सके। हमें इसे टॉर्क्यू वगैरह पढ़ चुके हैं अपने 11th क्लास में, आपको याद होगा। टॉर्क्यू ड्यू टू F1 अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डायपोल इज। अब टॉर्क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हमने वहाँ पढ़ा था, RF साइन थीटा, RF साइन थीटा। अब यहाँ पे RF साइन थीटा होता है, तो R की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया, इनके बीच की डिस्टेंस जो है अगर मिड पॉइंट से लिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक A है, तो हमने क्या लिया, A F1 साइन थीटा, किसकी वजह से, τ1, यानी यहाँ पर अगर इसकी लिए बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है P से इस प्लस Q के बीच की डिस्टेंस A लिया, और यहाँ पे F1 हो गया, तो τ1 क्या हो गया, A F1 साइन थीटा, इसे τ2 क्या हो गया, A F2 साइन थीटा। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेट निकाल लेते हैं, तो τ1 प्लस τ2 हो जाएगा, यानी A F1 साइन थीटा प्लस A F2 साइन थीटा। अब हमने यहाँ पे F1 और F2 की जगह वैल्यू रख दी, QE वैल्यू रख दी F की जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2AQ E साइन थीटा। हमें पता है 2AQ क्या होता है, P, तो इस तरह से PE साइन थीटा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिलेशन निकल के आया है, जो आपसे पूछ भी लिया जाता है कि इसको प्रूव करिए, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब PE साइन थीटा हमें पता है, PE साइन थीटा कब आता है, जब P क्रॉस E यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। कॉस थीटा कब आता है, जब डॉट प्रोडक्ट होता है। साइन थीटा तब आता है जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ केसेस होते हैं, वो केसेस क्या है कि अगर यहीं पे हमने देखिए PE साइन थीटा में रखा, तो थीटा की जगह हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन भी 0 हो जाएगा, यानी कि टाउ हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर ये एंगल जो है हमारा वो 0 डिग्री होता है, डैट मीन्स कि जो फोर्स हम लगा रहे थे, ये फोर्स एक जो इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में लग रहा था, तो ये जो फोर्स हम लगा रहे थीटा एंगल पे लगा रहे थे, अगर हम फोर्स को ऐसे कर दें 0 डिग्री और इसको भी 0 डिग्री कर दें, तो क्या अब ये घूमेगी, अब ये पेन नहीं घूमेगी, क्योंकि हमने फोर्स को ऐसे ऐसे से लगाएंगे तब थोड़ी घूमेगी, इसको ऊपर और इसको नीचे लगाएंगे, इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा। 90 डिग्री पे आप देख रहे हो मैक्सिमम घूमेगी, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, जबकि जैसे जैसे कम होते होते 0 पे आ जाएंगे या 180 पे आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से थीटा इज इक्वल टू 0, तो टाउ इज इक्वल टू 0, एंड डायपोल जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, अब रोटेट नहीं करेगा। जबकि 90 डिग्री जैसे हम लेके आएंगे, यानी इस पेन को जब हमने रखा, इसको 90 डिग्री किया, 90 डिग्री पे रखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा रोटेट होगी।
ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन से भी समझ में आया, यानी इस रिलेशन से भी समझ आया। थीटा की जगह 0 या 180 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी टाउ 0। थीटा की जगह 90 रखेंगे साइन 90 यानी 1, तो टाउ इज इक्वल्स टू पी मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्स और टॉर्क्यू एक्टिंग ऑन डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्या है डायपोल का। तो ये है आपका वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अब डायपोल को रोटेट कैसे करना है, टॉर्क्यू लगा के, वो तो हमने सीख लिया। अब उसमें कितना वर्क डन लगा, यानी कितना वर्क हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स क्या है हमारा टाउ, टॉर्क्यू वर्क कर रहा है, तो टॉर्क्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, थीटा का। देखिए यहाँ पर ये अभी तक हमारा जो था, अभी ये हमारा अगर यहाँ थीटा पे था, ये एंगल थीटा 1 पे था, और ये रोटेट यानी देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ था। अगर हम इसको रोटेट करके यहाँ रख दें या यहाँ पे रख दें, ठीक है, थीटा 1 पे रख दें, थीटा 2 पे रख दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें देखिए फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू F इंटू डी, ये होता है। ठीक है, अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म निकालना चाहें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी एफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्योंकि एफ के लिए हम टाउ की बात करें, टाउ हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा डी थीटा पे हो रहा है, तो इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। अब हमें टाउ की वैल्यू पता है, अभी मैंने निकाला है पी साइन थीटा, तो हमने लिख दिया पी साइन थीटा, डी थीटा हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो डब्ल्यू का, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डब्ल्यू आ जाएगा, और इधर साइड पी साइन थीटा हो जाएगा। पी हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, दोनों बाहर निकल जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस बाहर रख दिया। और थीटा 1 से थीटा 2 हम दो एंगल ले लेते हैं, यानी इसको रोटेट करा रहे हैं, पहले थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करा रहे हैं, तो कितना वर्क डन हो रहा है वो निकालते हैं। थीटा 1 से थीटा 2 वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आ गया। और इस तरह से आपका जो न्यूमेरिकल यानी सॉरी जो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला टॉपिक था वो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और अब हमारे पास अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें आपके गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसको छोड़ के बाकी मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो अब आप जो है इस चैप्टर को लर्न करने और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए बिल्कुल से फ्री हो। आप आराम से आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स चैप्टर के लगा सकते हो आप, और आप इसके आधे से ज़्यादा चैप्टर आपने पढ़, यानी 90% आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो इस 90% चैप्टर को आप लर्न करना स्टार्ट करिए, जब तक कि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। उससे पहले आप इसको अपना जल्दी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ब्रॉड सिलेबस है, हमें सिर्फ एक चैप्टर को नहीं लेके रखना है। हमारे जो शुरू के 2-3 चैप्टर है वो बहुत लेंदी हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा तो इसमें फास्ट अपना वर्क करना पड़ेगा। काफ़ी टाइम हमारा एक पहले चैप्टर में निकल गया, लेकिन पहले चैप्टर को पढ़ना इस तरह से बहुत ज़रूरी था, ये बहुत लेंदी चैप्टर था, इसलिए हमारा इतना टाइम लगा है। तो चलिए अब देखते हैं फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल कंप्लीट हो गया है। और आपका अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे लेके आऊँगी। इसमें आपको एनसीईआरटी की सारी जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्यूशन करवाऊँगी। वो आपको मतलब एक हिंट दे दूँगी, जिससे कि आप उसको खुद से सॉल्व कर लेना, और अगर जिसका सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा तो वो आपको मैं समझा दूँगी। बाकी तो आपको PDF बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका सॉल्यूशन पूरा रिटर्न मिल ही जाएगा। और ये नोट्स भी अब मैं आपको PDF फॉर्म में नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको डाउनलोड करके अपना नोट कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। आई होप कि आप साथ ही साथ बना रहे होगे। न्यूमेरिकल्स लगाइएगा, क्योंकि आपको इस बार बोर्ड्स देने हैं, तो आपको मेहनत करनी है। एनसीईआरटी को तो एकदम पक्का करके चलना है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।